सो हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। तो सॉरी, बहुत दिनों से वीडियो तो आ नहीं रहा था क्योंकि मैं बिज़ी थी, थोड़ी सी बिज़ी थी। बट मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ। बट ये वीडियो ब्यूटी रिलेटेड नहीं है। तो मैं रिसेंटली एयर इंडिया के कैबिन क्रू इंटरव्यू अटेंड की थी, तो मैं सोची कि क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई, कैसे प्रोसेस चलती है, कैसे कैसे राउंड होते हैं और उस राउंड्स में क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं। तो मेरी जो इंटरव्यू थी वो थी कोलकाता की न्यू टाउन सिटी ही में थी। हॉलीडे इन थी होटल वेन्यू। तो वहाँ 9:30 थी रिपोर्टिंग टाइम। मैं वहाँ 8:30 में पहुँच गई एंड अप टू 9 o'clock शुरू हो गई थी। तो पहला राउंड होता है या फिर प्रोसेस कहो, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हुए। यस, वो सीवी लेते हैं और जो क्राइटेरिया है उससे मैच करते हैं, फिर वो आगे बढ़ाते हैं और वो सीवी के ऊपर ना सीरियल नंबर लिख देते हैं। तो मुझे तो 6 मिल गया था, मैं बहुत ज़्यादा पहले पहुंच गई थी। बट मुझसे भी पहले बहुत लड़कियाँ वहाँ थी। तो जब वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो थी वहाँ एयर इंडिया की ही थी वो भी, तो उन्होंने जब बोला कि 10 गर्ल्स कर आओ, तो कोई जा नहीं रही थी, तो मैं चली गई थी। तो मुझे 6 नंबर मिल गई थी। फिर हमें एक बहुत बड़ा सा हॉल में ले जाया गया जहाँ 12 गर्ल्स बैठी हुई थी। एक ग्रुप में 12 गर्ल्स थी और एचआर हमारे बीच में नहीं, एचआर हमारे राउंड मार रही थी, हमारे साइड से जा रही थी, सबको चेक कर रही थी। तो वो हॉल इतना बड़ा था कि उसमें टोटल 3 ग्रुप्स थे। 12 गर्ल्स के 3 ग्रुप्स, 3 एचआर, हर एक एचआर हर वो 12 गर्ल्स को देख रहे थे। तो हमारा टॉपिक था, हाँ, तो पहला ग्रुप डिस्कशन था। ग्रुप डिस्कशन में वो मुझे जहाँ तक लग रहा था आंसर इतना नोटिस नहीं करते थे। हाँ, जब आप स्माइल कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितनी फ्लुएंट हो, कितनी फ्लुएंसी से कह रहे हो, वो नोटिस कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, जो कि बहुत ईजी था। और शायद दूसरों का भी टॉपिक था जितना मैंने सुना, डॉग वर्सेस कैट। तीसरे ग्रुप का तो मैं जानती नहीं हूँ। तो हमारा था कि लव वर्सेस अरेंज मैरिज। तो उस 12 गर्ल्स में से 5 to 6 गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी, जिसमें मैं भी थी। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना कुछ तो बोली नहीं थी, बट मैं हमेशा स्माइल रख रही थी फेस पे, लाइक मतलब कोई भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो मैं हमेशा फेस पे स्माइल रख रही थी। और शायद मैम को भी यही पसंद आया, क्योंकि मैम मुझे बार बार नोटिस कर रही थी। और मैं तो मतलब मैं टेंशन में नहीं थी कि मैं बोलूँ क्या, मतलब मैं सबको देख रही हूँ, स्माइल मार रही हूँ। तो मैं तो पूरे ग्रुप डिस्कशन में यही की और मैं सेलेक्ट हो गई। एंड जब मैम मुझे सिलेक्ट की, आई वॉज जस्ट लुकिंग माई सीरियल नंबर कि मैं 6 ही तो हूँ। तो मैम ने 3 बार रिपीट किया, उसमें 6 नंबर था। बट मेरे साथ एक क्या हुआ ना, मैम ने कहा कि मैं आपको स्टिकर दूंगी, पर उससे पहले आप थोड़ा ब्लश लगा लो और लिपस्टिक डार्क कर लो। मेरी तो हवा उड़ गई, क्योंकि वॉशरूम में, रेस्ट रूम में तो जगह थी नहीं, वहाँ इतनी गर्ल्स भरी हुई थी। तो फिर भी मैं मैनेज कर ली, बट मैं ब्लश लेकर नहीं गई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मैम को मैं गई, मैम को बोली मैम आई हैवंट ब्रॉट माई ब्लश। तो मैम ने उस ग्रुप में एक लड़की को बोला कि इसे ब्लश लगा दो। मैम बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैम फिर तो मैं तो थोड़ी उदास हो गई। तो मैम बोलती है कि स्माइल नहीं जाना चाहिए, कुछ भी चली जाए स्माइल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दूँगी, ये मैं आपको आगे के प्रोसेस में आप रिजेक्ट ना हो जाओ इसलिए कह रही हूँ। तो मैम बहुत कोऑपरेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी थी। तो वो जीडी राउंड हमने कैसे भी पार कर लिया। वो 5 to 6 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई और उन्हें मिला था एक ब्लू स्टिकर। हाँ, उसके बाद आता है BMI राउंड हुआ था, जिसमें पहले वो हाइट चेक किए थे, वेट चेक किए थे, स्कार्स चेक किए थे और टैटूज चेक किए थे। बट BMI राउंड में जाने से पहले वहाँ 2 लोग थे जो कि आपका CV और आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे। यस, तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो लेकर गई नहीं थी, तो मेरे आधार कार्ड से हो गया था। मैंने उनसे पूछा क्या मैम पैन कार्ड चलेगा, तो मैम ने कहा था नहीं, हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या तो आधार कार्ड। तो हमेशा याद रखें कि आप जब भी जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाए। तो
तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें BMI राउंड पार करना था, जो कि 18 to 24 था। हाँ, शायद 18 to 24 ही था। तो वो भी मैंने पास कर गया। और मुझे 2 स्टिकर में उन्होंने टिक दिया था PI, मतलब पर्सनल इंटरव्यू। तो मैं पर्सनल इंटरव्यू तक सिलेक्ट हो गई थी। तो हमें एक वेट करना पड़ा उसमें। फिर वेट क्या 5 मिनट, 5 मिनट्स वेट की। उसके बाद 2 HR आई, वो बारी बारी करके मतलब 1 on 1 ली। तो उसमें हमारा टॉपिक था वाई यू वांट टू कम इन एविएशन सेक्टर फील्ड, वाई ओनली एयर इंडिया। मतलब वो क्रॉस क्वेश्चंस आपको जानना चाह रही थी, मेमोरेबल मोमेंट्स, डे, व्हाट यू लव इन स्पोर्ट्स, व्हाट आर योर हॉबीज़। मतलब उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, मतलब वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उन्होंने वो CV लिया, CV में कुछ लिखा और फिर हमें एक QR कोड स्कैन करने दिया। और उस QR कोड को हमने स्कैन किया, वो फॉर्म फिलअप की एंड शी टोल्ड दैट यू विल गेट अ मेल। मेल आया नहीं, ठीक है, तो मेल तो आया नहीं है अभी तक। होप फॉर द बेस्ट। तो बस यही था। पहला था CV शॉर्टलिस्ट करना, दूसरा था GD, तीसरी थी BMI राउंड और चौथी थी PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बस यही था। हाँ, तो बहुत लोगों को क्वेरीज होते हैं ना कि इंटरव्यू में पहनना क्या है, कैसे जाना है, ऊपर क्या होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए। तो मैं खुद के बारे में बताती हूँ। मैं पहनी थी हाफ स्लीव शर्ट, पेंसिल स्कर्ट, दैट्स कलर वाज ब्लैक। तो वाइट शर्ट, ब्लैक पेंसिल स्कर्ट, ऑन स्किन कलर स्टॉकिंग्स एंड ऑफ कोर्स दैट ऑफिस टाइप जो बोलते हैं ना, सैंडल्स, हील्स, ब्लैक वाले शूज़ नहीं, उसे हील्स ही कहेंगे। तो वो था। और कुछ लोग बन्स बनाए हुए थे, मैं पॉनीटेल की हुई थी क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने चूल कटवा लिए हैं। तो बस यही था अटायर और कुछ नहीं था। हाँ, तो बस हमारा इंटरव्यू बस इतना ही था एयर इंडिया का। तो अभी फिर से आई है, वॉक इन इंटरव्यू थी तो अभी फिर से निकल चुकी है डेट्स। सो इस टाइम तो जाऊँगी नहीं, बट होप फॉर द बेस्ट। बाय।